हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। अब मैंने इसका नाम कनेक्शन बिजनेस क्यों किया है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एक मेजर रोल है कनेक्शन बिजनेस का, कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी पुराने वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैंने बिज़नेस से रिलेटेड और ई कॉमर्स से रिलेटेड, अपने बिज़नेस ग्रोथ से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए, काफ़ी सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। सो गाइज़, काफ़ी अच्छी फैमिली हो चुकी है अभी तक अपने चैनल पे, जो है मैंने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। तो मैं गाइज़ आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। गाइज़, कनेक्शन बिजनेस जो है चैनल के साथ साथ मैंने एक चैनल और स्टार्ट किया है। वो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी मेरा सबसे पहला कमेंट जो होगा वो इस चैनल का लिंक होगा। तो आप प्लीज़ उस चैनल को जाकर जो है सब्सक्राइब करें। वो चैनल बेसिकली एक व्लॉगिंग चैनल है और उस चैनल को स्टार्ट करने का एक ही मकसद रहा था मेरा कि जब मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, जो भी हम कहीं घूमने जाते हैं, मैं मेरी फैमिली के साथ कहीं भी जाता हूँ तो मैं उसको कहीं सेव करके रखना चाहता था। तो मैंने भी कोशिश की थी, मैंने ड्रॉप बॉक्स में भी काफ़ी सारे वीडियोस पुराने रखे हुए थे, बट वो इतने सही नहीं थे। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब उन वीडियोस को जो है एज अ व्लॉग शूट करूँगा। और मैंने और मेरी वाइफ कृतिका ने और मेरी डॉटर जो अभी 1.5 ईयर्स की हो चुकी है, तो हम तीनों ने एक मिलकर ये व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है कनेक्शन व्लॉग्स। तो कनेक्शन व्लॉग्स जो है वो एक अलग चैनल हो जाएगा और कनेक्शन बिजनेस जो है वो एक अलग चैनल हो जाएगा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, आप लोगों की कह सकते हैं आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी कि मेरी यहाँ की जो फैमिली है, मेरी कनेक्शन बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी हमारी कह सकते हैं कि मेंबर्स हैं या मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो भी हो, आप प्लीज़ कनेक्शन व्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उस पर जो वीडियोज़ अभी अपलोड हो चुके हैं उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छे लगे तो आज का जो ये टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू सेंड योर प्रोडक्ट्स टू फुलफिलमेंट सेंटर्स। अमेज़ोन के FBA पे जो है कैसे इन प्रोडक्ट्स को आपको भिजवाना है। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की है कि FBA से कैसे विजिबिलिटी मिलती है, क्या होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में एक तरीके से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स कितनी क्वांटिटी में कौन से वेयरहाउसेस में भेजने हैं। शुरुआत हम उसी वेयरहाउस में करते हैं जैसे अभी आपने अपने ही स्टेट में जो वेयरहाउस लिया होगा तो उसी में करते हैं। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है, आप भले ही अपने वेयरहाउस में भेजेंगे तो भी यही प्रोसेस है, और अगर आप किसी किसी दूसरे स्टेट के वेयरहाउस में भेजेंगे अमेज़ोन के वेयरहाउस पे तो भी यही प्रोसेस है। तो इतना आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि अमेज़ोन ने कुछ गाइडलाइंस क्रिएट कर रखी है कि उनको है ना काफ़ी सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे कि पैकेजिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, सिंगल पैकेजिंग है तो उसके ऊपर क्या क्या लेबल्स होने चाहिए, कॉम्बो पैकेजिंग है तो उस पर क्या क्या लेबल होने चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने जो है एक चीज़ का और कहा है कि उनका एक बॉक्स में कितना केजी वेट होना चाहिए। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है जब प्रोडक्ट वेयरहाउस पे अपने जो बॉक्सेस हैं, जो अपने बॉक्स के अंदर जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो बॉक्सेस अमेज़ोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे पहुंचते हैं और अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई है तो अमेज़ोन की जो टीम है उसे रिजेक्ट कर देती है और हमारी सारी मेहनत जो है वेस्ट हो जाती है। वो प्रोडक्ट वापस आता है, क्या होता है, एक तो पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, राइट, और पहुंचकर जब वापस आता है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो इसको कैसे हम पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखें, हमें अमेज़ोन के वेयरहाउसेस पे जो है कैसे प्रोडक्ट भिजवाने, इस बारे में आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइज़, अब मैं यहाँ से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपनी इन्वेंट्री जो है अमेज़ोन के वेयरहाउस पर भिजवानी है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, कैसे सेलेक्ट करना है। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो फ्यूचर में कभी आपको अमेज़ोन के वेयरहाउसेस पे प्रोडक्ट्स भिजवाने में, शिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इजीली जो है प्रोडक्ट्स को वेयरहाउसेस पे भिजवा देंगे बिना किसी हेल्प के। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि इन्वेंट्री के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, मैनेज इन्वेंट्री और मैनेज FBA इन्वेंट्री। मैनेज इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो आपके खुद के ऑफिस में, आपके जो वेयरहाउसेस हैं, जो जहाँ आपका ऑफिस से आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर पड़ी रहती है। और मैनेज FBA इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो अमेज़ोन के वेयरहाउसेस में पड़ी होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ये जो एक बुक है, इसको हम अमेज़ोन के वेयरहाउस में भिजवाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको
सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ एक्शन ऑन वन सेलेक्टेड पे क्लिक करके इसको जो है थर्ड ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना है, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री को। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक अलग विंडो ओपन होगी। उस विंडो में हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, कन्वर्ट ओनली एंड कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री। तो कन्वर्ट ओनली में क्या होगा, जब आप उसे कन्वर्ट करके आपके जो है अमेजोन की इन्वेंट्री जो मैंने यहाँ बताया था ना, मैनेज एफबी इन्वेंट्री, जब आप इसको कन्वर्ट करके रख देंगे ना तो ये सिर्फ यहाँ पड़ी रहेगी, ये वहाँ हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात की प्रोसेस रहती है। तो आप इनिशियल स्टेज पे शुरुआत में जैसे आप ये प्रोडक्ट भेज रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट जैसे आप ये भेज रहे हैं, तो आपको कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी जहां पर ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कुछ मांग रहा है। क्या लिखा हुआ है, ऐड डेंजरस गुड्स इंफॉर्मेशन। क्या ये प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है जिसके अंदर कोई बैटरी हो, ठीक है, ये बैटरी से चलने वाला हो, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि इसको हम जब ट्रांसपोर्टेशन में भेजेंगे तो इससे आग लग सकती है या कोई नुकसान हो सकता है। तो हमें यहाँ पर नो करना है। अगर येस है तो आप इसे येस करें और एक बार आप अमेजोन सेलर सपोर्ट से बात करें, वो आपकी सारी हेल्प कर देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट इससे रिलेटेड नहीं है, जैसे कि बुक्स हो गई, क्लोथिंग्स हो गए, टॉयज़ हो गए, शूज़ हो गए, एसेसरीज़ हो गई, कुछ भी है, तो आप उसमें ये नो जो है सेलेक्ट करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये देखिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में ये कंप्लीटेड हो गया। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो ये सीधा हमें रीडायरेक्ट करेगा उस जगह पे जहां से ये पूरा प्रोसेस अब स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपको ये विंडो समझनी पड़ेगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि हम एक नया प्लान बना रहे हैं। ये हमारा एड्रेस है जहां से हम इसको डिस्पैच करेंगे और ये वेयर हाउसेज है। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जो एक वेयर हाउस है, तो राजस्थान का जो ये वेयर हाउस है, मैंने इसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तहत अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में ऐड करवा रखा है। ठीक है, आप अपने सीए को बोलिएगा कि हमें ये ऐड करवाना है, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अमेजोन के सेलर सपोर्ट में आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि कैसे आपको इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मैं हुआ तो एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। दूसरा जो मैंने वेयर हाउस ले रखा है, वो ले रखे हैं ये 4 वेयर हाउस, वो है महाराष्ट्र के। सो गाइज, महाराष्ट्र के वेयर हाउस के लिए मैंने महाराष्ट्र की अलग से जीएसटी ले रखी है, उसमें अलग से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवा रखे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया, अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर्स के नियर बाय वेयर हाउस तक पहुंचना पड़ेगा, सो दैट आपके कस्टमर्स जब आपके प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे देखेंगे, अमेजोन की वेबसाइट पे देखेंगे, तो उन्हें वहां पर फास्टेस्ट डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। इससे आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपके प्रोडक्ट्स जल्दी से जल्दी कस्टमर तक डिलीवर होंगे और कस्टमर की जो नीड है वो फुलफिल होगी। उससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अच्छा रिव्यू देगा और अमेजोन को कस्टमर का जो है ट्रस्ट गेन होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमें वेयर हाउस सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अपन वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं राजस्थान का ही वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ, SJB राजस्थान। ओके, अब ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये है आइटम पैकेज टाइप। देखिए गाइस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आपको कब सेलेक्ट करना है और केस पैक आइटम्स आपको कब सेलेक्ट करना है। केस पैक्ड आइटम्स वो आइटम्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बॉटल्स है, सपोज कोई कोल्ड ड्रिंक है। अब एक ही कोल्ड ड्रिंक का आप देखते हैं एक बॉक्स के अंदर सारी एक टाइप की कोल्ड ड्रिंक पड़ी होती है, राइट। तो अगर आप वैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक तो सेल कर रहे हैं, लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक अलग ब्रांड की है, दूसरी कोल्ड ड्रिंक अलग ब्रांड की, सब मिक्स है, तो उस डब्बे में आपने आपके एक जो वेयर हाउस पे भेजने वाला जो बॉक्स है, उस पर आपने ये चारों मतलब अलग अलग टाइप के ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट डाल रखे हैं, तो उसको आप यहाँ पर जो है इस बॉक्स के अंदर ये वाले ऑप्शन के साथ सेलेक्ट करेंगे। तो आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमने ये जो है शिप फ्रॉम एड्रेस भी सेलेक्ट कर दिया है, कौन से वेयर हाउस पे भेजना है, ये सब चीज़। अब इसको जब आप कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान करेंगे तो ये आपको एक अलग विंडो पे ले जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्वांटिटी हमें यहाँ से डिसाइड करनी है। ये सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है सेट क्वांटिटी। तो हम सपोज करें कि हम 10 बुक्स जो है भिजवा रहे हैं, एक बुक जो है वो 450 ग्राम्स की है। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको यूं ही नॉर्मल मैंने एक नंबर डाल दिया, बॉक्स का जो भी डायमेंशन हो उसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ग्राम्स सेलेक्ट करके 10 बुक का होता है 4500 ग्राम्स, या फिर आप डाल सकते हैं 4.5 kg। ओके, ये आपने डाल दिया 4.5 kg। ठीक है, जब आप ये कर देंगे, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने जो है यहाँ पर लिस्ट बना दी, 10 प्रोडक्ट है। अब देखिए प्रिपेयर प्रोडक्ट्स पे जाएंगे हम। ठीक है, सीधा
आ गए प्रिपेयर प्रोडक्ट्स पे। अब आप देख सकते हैं ये 10 प्रोडक्ट है, ये सारी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है, 1 SKU है, 10 प्रोडक्ट सब कुछ आ गया। अब हमें यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है गाइस, प्रिपरेशन कैटेगरी। इसको कौन प्रिपेयर करेगा? इसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुक है, बुक को हमने एक पॉली बैग में पैक कर दिया है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब गाइस देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इसके बाद वाले जो ऑप्शन है ना, आप देख सकते हैं लेबल प्रोडक्ट्स, रिव्यू शिपमेंट्स, इनको ढंग से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहीं से जो है आपका शिपमेंट इनबाउंड के टाइम जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार लोगों को क्या होता है, लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स को बहुत सारी क्वांटिटी में वेयरहाउस पे भेजते हैं, लेकिन वेयरहाउस जो है लेने से मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है जो अमेज़ोन ने FB के लिए बना रखी है। आपको यहीं से इस चीज़ को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो ये लेबल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आता है। अब देखिए यहाँ पर आपको है ना थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और A फॉर पेपर के ऊपर ये जो प्रिंट लेबल फॉर दिस पेज लिखा है ना, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग से PDF फाइल जो है जनरेट होगी। ये PDF फाइल जो है, इस पर 10 लेबल होंगे। वो जो 10 लेबल है, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अभी जो है इसके ऊपर 10 लेबल्स आएंगे, ओपन हो रहे हैं, थोड़ा सा स्लो है। सो देखिए ये जो 10 लेबल्स है ना, इन 10 लेबल्स को आपको, आपके पास अगर स्टिकी कोई लेबल के आपके पास स्टिकर्स पड़े हैं जो आप प्रिंट ले सकते हैं, वो ले लीजिए। नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, इसका A4 साइज़ के ऊपर एक लेबल का जो है पूरे पेज का प्रिंट लीजिएगा, उसको पेपर से सीजर से जो है उसको आप कैंची से काट लीजिएगा, प्रॉपरली काट लीजिएगा, थोड़ा एकदम सीधा अच्छे से काटिएगा, या फिर किसी कोई ऐसी आपके पास स्केल हो या उससे अच्छे से तरीके से इसको ढंग से काट के, इस जो है स्कैन कोड को आपको, जो आपका प्रोडक्ट है उसके जो आउटर पैकेजिंग होती है ना, उस पैकेजिंग के ऊपर आपको MRP लगानी पड़ेगी। एक तो MRP में आपको MRP आपका इंपोर्ट कहाँ से किया है वो प्रोडक्ट, आप अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स, उस प्रोडक्ट का नाम और मेड इन इंडिया, उसके अलावा जो है आपको अगर मार्केटेड बाय है तो मार्केटेड बाय, कस्टमर केयर ईमेल ID, कस्टमर केयर नंबर, ये सब एक MRP का जो है आपको एक स्टिकर, इसी तरीके से एक स्टिकर बना के उसको एक ट्रांसपेरेंट टेप से चिपकाएं, और उसके ऊपर की साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ के उसके ऊपर की साइड में ये स्कैन कोड डालिए। वो दोनों आउटर पैकेजिंग पे, प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग पे ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को जब वो स्कैन करेगा, अमेज़ोन पे वेयरहाउस वाले जो बंदे बैठे रहते हैं वो इनको स्कैन करते हैं इनबाउंड करने के लिए। तो वो जब स्कैन होते हैं तो अपने पास ऑटोमेटिक डिटेल आती है कि हमने जो 10 बुक्स जो उनको भेजी है वो सक्सेसफुली उनके वेयरहाउस पे जा चुकी है, और वो अब इन्वेंट्री अमेज़ोन जो है वो उसे सेल करने के लिए रेडी हो चुकी है। वो इन्वेंट्री में, अमेज़ोन की फुलफिलमेंट जो है सेंटर में इन्वेंट्री में आ चुकी है। तो आपको ये ऊपर रखना है और नीचे MRP लेबल डालनी है। गाइस एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, आप सुनना। अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्बो है ना, अलग अलग टाइप का होता है, कई बार क्या होता है, सपोज अगर यही जो मैंने बुक्स भेजी है, ये बुक्स अगर मैंने 2 बुक का एक बंडल बना देता, बुक तो एक जैसी है लेकिन 2 बुक का एक बंडल बना लेता, और उस बंडल को मैं अगर भेजता तो मेरे को उसको एक पॉली बैग या किसी उसमें रैप करके उसके ऊपर एक स्टिकर लगाना पड़ेगा और उसकी एक MRP बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये बुक अगर 400 रुपीज़ की है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उन बुक के ऊपर MRP लिखी हुई है 400 MRP 400 MRP। मेरे को ऐसा नहीं करना है, मुझे एक आउटर पैकेजिंग के ऊपर 800 रुपीज़ की MRP डाल के, या जो भी आप MRP डालते हैं वो MRP डालकर उसके ऊपर ये स्टिकर से, ट्रांसपेरेंट स्टिकर से चिपका के, उसको ट्रांसपेरेंट टेप से उसको चिपका कर, ये वाला जो कोड, ये वाला जो स्कैन किया हुआ जो है अपना बारकोड है, उस MRP के थोड़ा सा ऊपर की साइड में इसको लगाना है ताकि वो स्कैन हो सके। ठीक है, अब आते हैं अगली स्टेप पे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप अभी अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं ना तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमें ऑप्शन पूछेगा कि आप अपने प्लान को देख लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए, सब आपने सही डाला है बिल्कुल। ये FBA का, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। आप अगर जयपुर भेज रहे हैं तो आपका जयपुर फर्स्ट शिपमेंट करके आप कब भेज रहे हैं, तो कि मैं मार्च में भेज रहा हूँ 2021 में। ठीक है, अब आपको इसको अप्रूव करना है। सब कुछ सही है, आप व्यू शिपमेंट कंटेंट को देख लीजिए। आपका ये प्रोडक्ट है, 10 शिप कर रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, जयपुर भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, फालना राजस्थान से भेज रहे हैं। फिर इसको हम करेंगे अप्रूव शिपमेंट। ठीक है, जब हम इसको अप्रूव करेंगे तो ये प्लान को वैलिडेट करेगा, देखेगा कि भाई क्या सब रेडी है, सब ठीक है या नहीं है।
ओके, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब उसके बाद जो है हम यहाँ से वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से आगे की प्रोसेस में लगते हैं। सो गाइज, इस विंडो पे बुकिंग कराएंगे कि हमें किसके थ्रू ये भिजवाना है, राइट? किस कुरियर सर्विस के थ्रू हमें ये भिजवाना है। तो हम यहाँ आके सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमें जो है FBA की सर्विसेज लेनी है, अमेज़ोन की जो है थर्ड पार्टी करियर्स जो है उनकी लेनी है, या आप किसी और से भिजवाएंगे। अगर आपके यहाँ पर अमेज़ोन की पिकअप सर्विसेज अवेलेबल है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर ऑफ़ बॉक्सेस वगैरह वो सब यहाँ डालने पड़ेंगे। और अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, मोस्ट प्रॉबेबली कई जगह पर अवेलेबल नहीं होता है, तो आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, राइट? इस सेकंड ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर आएगी। अच्छा, अब आपका ये आएगा कि हम कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी के थ्रू हमको जो है ये भिजवाना है। तो आपको क्या करना है, आपको एप्स टू सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आके आपको डोमेस्टिक शिपिंग पे जाना है। डोमेस्टिक शिपिंग के अंदर आपको ये जितने भी कुरियर कंपनीज है ना, ये वाली आप देख सकते हैं, AMPM, S2 लॉजिस्टिक, बैरल लॉजिस्टिक, इनसे एक बार कांटेक्ट करना है। जो भी कंपनीज हैं इनसे आप एक बार कांटेक्ट करिएगा। ये आपकी हेल्प कर देंगे। ये जो है आपको बता देंगे इनमें से कौन सी कंपनी आपके वहाँ से पिक कर लेगी और उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक भिजवा देगी। आपका जो है हैसल फ्री रहेगा। आपको सिर्फ इनको हैंड ओवर करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को भिजवाएंगे, जो भी अपॉइंटमेंट आपने ले रखा है उससे पहले। अब अपॉइंटमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस देखने एक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, ठीक है। इसको यहाँ से आपको क्या करना है, प्रिंट बॉक्स लेबल पे क्लिक करना है। तो ये एक लेबल जनरेट करेगा जो हमें वो जो पूरी बुक्स हमने जो पैक किए ना, उसको पैक करने के बाद उसको आपको कैसे स्टिकर जो है लगाने, कहाँ लगाने हैं, वो मैं आपको जो है इसमें बता दूंगा। आप जैसे कि देख सकते हैं ये बॉक्स में दो जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक आगे की तरफ और एक ऊपर की तरफ आप लगाइएगा, ठीक है। ये वाला स्टिकर आप प्रिंट ले लीजिए वापस व्हाइट पेपर पे और इसको कटिंग करके और एक ट्रांसपेरेंट टेप से उसके ऊपर चिपका दीजिए। तो ये हो जाने के बाद आपका जो है शिपमेंट बिल्कुल रेडी है, कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हमने डाल दिया है, ठीक है। अब उसको भिजवाने से पहले यहाँ मार्क एज़ शिप पे आप क्लिक मत कीजिएगा। मार्क एज़ शिप्ड हमें कब क्लिक करना है, जब हमारे पास ट्रैकिंग आईडी आ जाए। ट्रैकिंग आईडी वो होती है जब हम किसी भी कुरियर कंपनी को ये देंगे ना कि आप हमारा प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस तक भिजवाएं, तो वो आपको एक बिल्टी देंगे, उस बिल्टी के ऊपर ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई होगी। वो ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ डालनी है और मार्क एज शिप पे ये ट्रैकिंग आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। जब आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है, और सेव करने के बाद आपको यहाँ देख रहे हैं आप नो एक्टिव अपॉइंटमेंट है, तो आपको मैनेज FC अपॉइंटमेंट पे आना है। जब आप मैनेज FC अपॉइंटमेंट पे आएंगे, ठीक है, और बुक अ न्यू FC अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे और आप SJAB पे आएंगे, तो अभी जो है इस पर शायद कुछ शिपमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है एक शिपमेंट आ जाएगा और आपको एक कैलेंडर आ जाएगा, उसमें डेट्स आ जाएगी कि कौन कौन सी डेट्स की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो जो शिपमेंट हमने अभी क्रिएट किया है FBA वाला, जिसकी FB ID है, वो ये है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लग जाएगी और आप उसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसकी देख सकते हैं अवेलेबिलिटी। तो ऐसे होता है अपॉइंटमेंट बुक, और बस यही तरीका है। इसी तरीके को आप आगे फ्यूचर में अपनाइएगा तो आपके प्रोडक्ट्स इजीली जो है वेयर हाउसेस पे चले जाएंगे। सो इसके साथ साथ आपको किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है गाइस, एक तो स्टॉक ट्रांसफ़र नोट आता है, वो आपको ऑटोमेटिकली जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा ना, तो इस सारी विंडोज़ के बाद जब आप भेजेंगे तो एक ऑटोमेटिकली बड़ा सिंपल सा एक विंडो आएगा, बहुत सिंपल। सिर्फ आपको आपके प्रोडक्ट की जो है प्राइस लिखनी है और आपको जो है एक प्रोडक्ट की जो है कितनी क्वांटिटी वो लिखनी है। ऑटोमेटिकली वो आपको नेक्स्ट 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 बोलेगा और आपको एक PDF डाउनलोड करके दे देगा। उसकी आप प्रिंट लेके अपने बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। बॉक्स में डालने के साथ साथ एक प्रिंट और रखिएगा। वो प्रिंट की कॉपी जो है आप जिस कुरियर कंपनी के थ्रू आप भिजवा रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, उनको ये आप जो है बिल्टी दे दीजिएगा, ताकि ये बिल्टी ये उस समय दे सकें। और उसके साथ साथ जो आपका अपॉइंटमेंट जो बुक होगा ना, उस अपॉइंटमेंट की एक कॉपी आपको मेल आएगी, उस PDF को भी डाउनलोड कीजिएगा। इन दोनों को PDF को डाउनलोड करके आप अपनी जो प्रोपराइटरशिप की सील है उसको स्टैंप लगा के सील लगा के उस पर अपने सिग्नेचर करके इनको हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो ये सब जो है प्रोसेस है अमेज़ोन के वेयरहाउस पे प्रोडक्ट भिजवाने का। सो गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने ये वीडियो स्क्रॉल करते करते जो है देख लिया है और आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैंने एक और व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट किया है, कनेक्शन व्लॉग्स करके।
आप प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको जो है दोनों तरफ से अच्छा कंटेंट मिल सकें। एक तरफ आप कुछ सीख सकें और एक तरफ आप थोड़ा एंटरटेन हो सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे एंड थैंक यू वेरी मच।